Vandana N. Gupta. I'm fashion designer by profession, and we are located in Kolkata. And it's lovely to see all the beautiful queens over here and wish them best of luck. Thank you so much. We have our dresses in the finale round, so you can see our wardrobe on the show. Thank you. Yes, Subhanan Goldsmith. I'm the previous person who ran for the Member of Parliament of Chonburi and also the founder of Pattaya Future Group. And it's an honor to be here. Thank you very much. On behalf of Thai officials, I'm so happy, wonderful tonight. Thank you. I'm Roli Tripathi, and I'm one of the director and the founder of Indie Royal Miss Mrs. India and International. Thank you so much for joining us and supporting the cause of fight against cervical cancer. And this is an initiative to empower the nation, empower the world, because we believe that women can change the world. Women have full kind of energies to change the nation. So here is the celebration of being women and celebration of womanhood. Thank you so much for joining esteemed juries and judges from all across the globe to be a part of Indie Royal Miss Mrs. International Thailand. Thank you so much. Thank Indie Royal for inviting me here as a jury. Thank you. Good evening, everybody. I'm Brinya Pal Singh, advisor to the Member of Parliament of Pattaya Chonburi, and also the executive producer of RN Films. So I wish all the contestants good luck today. Thank you. I'm Dinkar Rao. I've directed certain feature films in Mumbai, and I'm really glad.
Supermodel. Star number 49, Dana Deshmukh, Supermodel. मिस मिस्टर इंटरनेशनल थाईलैंड में हो रहा है, बैंकॉक में हो रहा है और आप ऑर्गेनाइजर हैं जी। तो कैसा फील हो रहा है आपको पटाया आकर के? और चूंकि आप अपने देश से बहुत दूर हैं लेकिन बहुत चूंकि ज़्यादा। इंटरनेशनल है तो आपने थाईलैंड को क्यों चुना? देखिए, पहली चीज़ थी कि यहाँ पे हमें पता चला था कि थाईलैंड में बहुत ही सपोर्टिव माहौल है एंड व्हेन वी डू अ इवेंट वी नीड अ प्लेस वेयर वी कैन एक्सप्लोर मोर अबाउट द कल्चर एंड वेयर वी कैन एक्सप्लोर इन टर्म्स ऑफ लाइक वेयर वी हैव अ फ्रीडम टू डू इवेंट्स. सो आई वुड से in international I choose this place because there is a freedom. I can do an event without जो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमने दूसरे देशों में फील किया, इवन सिंगापुर में और बहुत सारी जगहों पे. तो हमें लगा जब हमने यहाँ पे सोचा तो इवेंट करना वाली बहुत इजी था और ट्रैवल करना बहुत इजी था. द सेकंड पॉइंट इज़ बिकॉज हमारे कंटेस्टेंट्स होती हैं, लेडीज़ होती हैं, औरतें होती हैं जो खाना बनाती हैं, जो घर के छोटे छोटे काम करती हैं और जो बड़ी बड़ी VVIPs भी हैं, इवन VPs और CEOs भी हैं. पर जब हमें पता चला कि उनके लिए ट्रैवल ईजी है, इमिग्रेशन ईजी है, टूरिस्ट को यहाँ पे अच्छा इन्विटेशन दिया जा रहा है, तो हमें लगा हमारे लिए ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है क्योंकि उनके लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है पासपोर्ट ही नहीं होता है. जिनका पासपोर्ट होता है उनको ट्रैवल करना नहीं आता, जिनको ट्रैवल करना होता है उनका वीज़ा नहीं बन पाता है. तो ये वीज़ा फ्री कंट्री होने की वजह से हमें लगा दिस विल 50 से 60 लोगों ने ट्रैवल किया है इंडिया से यहाँ पे और इनके लिए इतना इजी था ट्रैवल करना. इसीलिए हमने ये जगह चूज़ करी और इसीलिए हमने सोचा अपने कल्चर को एक्सचेंज, अपने इंडियन कल्चर को भी यहाँ पे दिखाएं कि हम इंडियन हैं और ये स्टिल सेफ प्लेस है, सिक्योर प्लेस है हमारी औरतों के लिए जो कि घर की भी, किसी की माँ है, किसी की बेटी है, किसी की वाइफ है और किसी की माँ और सासू, किसी की डॉटर इन लॉ भी है. तो उन सबको हम एक मैसेज देना चाहते हैं थाईलैंड में ट्रैवल करना आसान है और बहुत ही सेफ है. और आपका जो ये आयोजन है ये जी बेसिकली सर्वाइकल कैंसर को लेकर जी, के बिल्कुल. आपने इसमें तो ये थीम आपने क्यों चुनी? देखिए, हमने हमेशा सोचा है ब्यूटी इज जस्ट नॉट ओनली द ब्यूटी टिल द टाइम इज एसोसिएटेड विद द पर्पस. क्योंकि हमारा काम ये है कि हम एक पर्पस के साथ आगे बढ़े. ब्यूटी तो कल फेड हो जाती है पर पर्पस कभी फेड नहीं होता है. तो इसीलिए हमें सर्वाइकल कैंसर अवेयरनेस, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों की जानें और खासतौर पे औरतों की जानें जाती हैं जो नेगलेक्ट होती हैं, इसीलिए हमने सोचा कि दिस विल बी द राइट प्लेटफॉर्म वेयर हम अपने इस कॉज को आगे लेके जाएंगे. और इन सारी कंटेस्टेंट्स ने अपने लेवल पे छोटा छोटा काम किया है और कहते हैं कि सर्वाइकल कैंसर अवेयरनेस के लिए बहुत अवेयरनेस क्रिएट करी है. लाइक इन्होंने लोगों के पास जाके छोटे छोटे कहते हैं ना कि शोज़ ऑर्गेनाइज करके, इवन ऑनलाइन भी इन्होंने मीटिंग्स करी है सो दैट दे कैन क्रिएट अवेयरनेस फॉर वैक्सीनेशन. के राइट टाइम पे वैक्सीनेशन होने से आपका सर्वाइकल कैंसर लाइफ टाइम बच सकता है. सो यही हमारा पर्पस था कि ब्यूटी इज ऑलवेज विद अ पर्पस एंड पर्पस नेवर डाइज. तो आपके साथ एक ऐसा पर्पस है, इट विल नेवर डाई. एक बहुत बड़ा एनवायरनमेंट आपने खड़ा किया. जी जैसे जितने भी कॉम्पिटिशन इस तरीके के होते हैं उसमें एक भी होती है कि मॉडल्स परफॉर्म करती हैं. हाँ जी. लेकिन यहाँ पर हाउसवाइफ परफॉर्म कर रही है, गवर्नमेंट सर्वेंट परफॉर्म कर रहे हैं, कोई डॉक्टर परफॉर्म कर रहे हैं. तो अलग अलग पेशे से लोगों को लेकर के चुनना, फिर उनको इस तरह से तैयार करना, बिल्कुल सर. चुनौतियां तो होंगी सर बहुत चुनौतियाँ. बल्कि हम इस शो की तैयारी शांतनु जी जानते हैं, हम पिछले 1 साल से कर रहे हैं और बहुत ही मन था मेरा और शांतनु जी का बहुत सपोर्ट मिला इसमें. हमने आंखें बंद करके विश्वास किया कि नहीं, दिस इज़ द राइट प्लेस. और हमारे इतने सारे लोगों को हम वहाँ से लाना और इंटरव्यू करना, सेलेक्ट करना, चूज़ करना, ऑडिशन करना, ये एक प्रोसेस होता है. और हमें सिर्फ ये जानना होता है पैशनेट हो कि नहीं हो. बिकॉज अगर आपके अंदर
पैशन नहीं है तो यू कैन नॉट कीप ऑन गोइंग, इट्स अ लेंदी प्रोसेस। तो अगर पैशन के साथ अगर आप काम नहीं करोगे तो आपको कोई ना कोई दिक्कतें आएंगी और आप सोचेंगे नहीं नहीं आई शुड गिव अप ऑन दिस। तो हम जो नॉट गिव अप वाली स्ट्रैटेजी के साथ आना चाहते हैं, इसलिए हमने पैशनेट लोगों को चूज़ किया, रिगार्डलेस ऑफ एज, रिगार्डलेस ऑफ प्रोफेशन, रिगार्डलेस ऑफ ब्यूटी, विच जस्ट शोज अ पीपल और द वुमेन जिनके अंदर पैशनेट था, कुछ कर दिखाने का जज्बा था और एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में ख्याति पाने के लिए दे वांटेड टू डू समथिंग। तो जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं ये सारे के सारे, इवन अगर आप सबसे मिलेंगे, सब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, वो मैकेनिकल इंजीनियर, एरोनॉटिकल इंजीनियर है, शी इज़ इनटू द बैंक, और ये खुद इनका बुटीक चलता है। ये सारे के सारे बिजनेस वुमेन, एंटरप्रेन्योर्स और एक अच्छी पोजीशन ऑलरेडी होल्ड करते हैं। उसके बाद इन्होंने अपने आप को एक सपना दिया, क्योंकि मैं बिलीव करती हूँ क्राउनिंग हो या पैजेंट्री एक ऐसी चीज़ नहीं जो कि फैशन और मॉडल से रिलेटेड है। इट्स ऑल अबाउट आप अपनी स्टोरी बता रहे हो, और हम इसके अंदर की जो स्टोरी है, जो हमने चैलेंजेस फील किए, ये हर औरत को पता चलना चाहिए, क्योंकि हम औरत को लगता है कि हमारे चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं और अगर मैं कर सकती हूँ तो व्हाई कांट यू। तो दिस इज द स्ट्रैटेजी, बिकॉज आई बिलीव यू आर नेवर टू लेट टू री इन्वेंट योरसेल्फ। दिस इज में जो सबसे टॉपेस्ट जो 3 विनर निकले, जैसे सुजाता मैम, आपको विश्वास था कि आप ये जीतेंगी? एक क्षमता तो थी और एक उम्मीद तो होती है, लेकिन आप सबकी सपोर्ट से और मैम जो इतना सिखाती है, वो सब शिद्दत अगर आप रखते हो तो वो तो हो ही जाती है। तो और ऊपर वाले की दया से तो ऑफ कोर्स। तो यहाँ आकर के, इस लोकेशन पर आकर के, क्योंकि ये थाईलैंड है और ये फीमेल डोमिनेट कंट्री है पूरा का पूरा, यहाँ पर महिला सशक्तिकरण शायद एशिया में सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा आपको। कैसा फील हुआ यहाँ? एक्चुअली यहाँ आके इंटरनेशनल थाईलैंड में आके हम लोगों को प्रेजेंट करने को मिला और बहुत ही एक्साइटेड और बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर। और फिर हम लोगों ने ऐसा फील नहीं किया कि हम लोग यहाँ पर सेफ़ नहीं है, एकदम ही सेफ़ है। और फिर यहाँ पर सभी लोग बहुत ही सपोर्टिव है, और यहाँ जितने भी लोग मिले हम लोगों को, चाहे थाईलैंड के हो या इंडियन हम लोगों के, और सभी लोगों ने हम लोगों को सपोर्ट किया। थैंक यू। भारत English में the whole over India, na, from top to bottom, like from northeast to south, we all are one now. So how you are feeling in Pattaya? Because Yes, I am from Visakhapatnam and my name is Soumya, and the Visakhapatnam city is located in the southern area of India, and I feel very excited to be a part of this pageant because I have learned a lot of new experiences, and I am very proud to be the winner of Miss International Girl 2025. Thank you. तो ये थे मिस और मिसेस इंटरनेशनल का आज का शोकेश आपने देखा था। इसमें सभी विजयी, जितने भी विजयी हुए हैं, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।